देवता का डंगरी होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही कष्ट और संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान पर हमेशा भरोसा रखना पड़ता है। कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई तरीके के परहेज करने पड़ते हैं। तीर्थ स्नान करने पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको परहेज करना पड़ता है। इन सब चीजों को करने के बाद भी आपको समाज में कई तरीके की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अपने को प्रूफ करने के लिए आपको कितने प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है। ईश्वर की भक्ति में लीन रहना पड़ता है। इसीलिए डंगरी का जीवन बेहद मुश्किल है और आसान बात तब बन जाती है जब ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर वह ईश्वर पर भरोसा करता है। आज हमारी देवभूमि की जागर शैली को अगर किसी ने जीवित रखा है तो वो है धर्मदास जी, जिनको हम आम भाषा में जगरी भी बोलते हैं। धर्मदास जी वह एकमात्र माध्यम है जो अपने ढोल दमो विजयसार या हुड़का जैसे वाद्य यंत्रों से देवताओं को मनुष्य पर अवतार कराते हैं। यह लोग धर्म को आगे लेकर देव कार्य करते हैं, इसीलिए इनको धर्मदास जी कहा गया है। कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि जिन्होंने जागर परंपरा की शुरुआत करी उनका नाम धर्मदास जी था, जिसके बाद जो भी जागर परंपरा को उनके वंशज के रूप में आगे बढ़ाते रहे उनको धर्मदास जी कहा गया। आज हमारी जागर परंपरा और हमारी देव संस्कृति कहीं ना कहीं धर्मदास जी के वजह से भी बहुत खास है, क्योंकि बिना इनके देव अवतार पूजा मान्य नहीं होती और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ नज़ारे और सुंदर वादियों की भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ का कण कण हमारे उन देवों की छत्र छाया और आशीर्वाद को भी याद दिलाता है। यह पहाड़, यह ऊंची चोटियाँ जितनी ऊंची दिखाई देती हैं उतने ही गहरे रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। लहराती फसलें, खिलखिलाती हरियाली और किलकिल करती बहती नदियाँ, यह सब कुछ हमें हमारे देवों से ही आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है। देवभूमि के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, कोटि कोटि वंदन है, जिन्होंने आज तक हमारे गांव के घरों को जीवित रखा और हमें सुरक्षा प्रदान करी। आज हम जहां भी देश विदेश में रह रहे हैं उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं। आज हमारी देवभूमि में हर देवी या देवता का अपना सम्मान और अपना शक्तिशाली अस्तित्व है। किसी भी देवी या देवता को छोटा या बड़ा आंकने की भूल कभी ना करें, क्योंकि सभी देवता कहीं ना कहीं भगवान शिव, भगवान विष्णु या माँ आदि शक्ति के अंश अवतार ही हैं। इसीलिए सभी देवों का बराबर सम्मान करना यही देवतत्व की निशानी है। भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के इस ब्रह्मांड में उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी बनाकर हर देवता को उनके क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट सौंपे, जिससे वह उस डिपार्टमेंट में रहकर लोगों की परेशानियों को दूर कर सकें। जैसे कुल देवी या देवता, न्याय के देवता, गुरु पद के देवता, राजांगी देवता, जोगी देवता, वीर देवता, क्षेत्रपाल, भूमिया या रक्षक देवता इत्यादि। कहा जाता है कि अग्नि बहुत ही पवित्र तत्व है। पहले के समय में हमारे भगवानों ने भी अग्नि परीक्षाएं देकर अपने को सिद्ध किया। आज उसी प्रकार हमारी देवभूमि में भी अपने कई बार हमारे देवी देवताओं को अग्नि को मुंह में रखने से लेकर लाल चिमटे या फोड़े जीभ से चाटते हुए देखा होगा। यह इसलिए किया जाता है जिससे उनके बोल वचनों में पवित्रता आ सके, क्योंकि देवों के श्रीमुख से जो भी बात निकलती है वह बहुत मूल्यवान होती है और अग्नि परीक्षा देकर उनके हर बोल वचन सिद्ध हो जाते हैं। आज हमारे उत्तराखंड में कई जगह पर नए डंगरी देवता के रूप में अवतार हो रहे हैं, जिनको अपने देवता के लिए काफ़ी शुद्धता और परहेज करना पड़ता है। इस परहेज और शुद्धता के साथ साथ धोती पहनने का भी रिवाज बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, जो हमारी सनातन संस्कृति को भी दर्शाता है। मंदिर जाने के लिए या किसी अच्छे तीर्थ में स्नान के लिए धोती का अहम योगदान होता है। धोती एक बिना सिला हुआ वस्त्र होती है जो देव डंगरियों के लिए अहम भूमिका निभाती है। जितनी शुद्धिकरण से आप देव मंदिर और स्नान के लिए जाएंगे उतना ही ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, क्योंकि कोई भी देवी या देवता यह नहीं चाहते कि उनके मंदिर में अशुद्धिकरण हो या कोई भी व्यक्ति अशुद्धता से उनकी मूर्ति या थान में हाथ लगाए। आज बहुत से नए देव अवतार देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी छोड़कर अवतार होना शुरू हुए हैं। कुछ समय पहले जिन लोगों ने देवभूमि से पलायन करके
अपने को बचाने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं आज उनको अपनी देवभूमि में आकर अपने देवी देवताओं को नमन करना पड़ रहा है। चाहे वह भारतीय क्रिकेट जगत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ना हो, जो अपनी देवभूमि में आकर गोलू देवता, माँ भगवती और हरजू देवता गुरु गोरखनाथ धोनी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, अगर वह अपने कुल देवता, जिनके वजह से आज वह सकुशल देश विदेश में रह रहा है, उनको ही भूल जाएगा, तो हमसे बड़ा धोखेबाज और दगाबाज शायद ही कोई होगा। हमें अपने आगे की पीढ़ी को अपनी देवभूमि की जड़ों से हमेशा जोड़े रखना है। फिर भी जो इंसान अगर नहीं आते हैं, उनको एक समय ईश्वर खुद ही अपनी तरीके से लाने पर मजबूर कर देते हैं। सभी देव अवतारों के लिए नाचने शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कई जगह पर अलग तरीके से सुनने और समझने में प्रतीत होता है, क्योंकि नाच तो आम इंसान भी करते हैं और कई जगहों पर नचनिया जैसे गलत शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम देवभूमि वाले चाहें तो इस शब्द की जगह अपने देवताओं के लिए एक सम्माननीय शब्द जैसे अवतरना, अवतार लेना, खिलवाड़ी करना, खेलना, परिक्रमा करना, लीला करना, धूनी फेरना, धूनी रमाना या जैसे पांडवों का नृत्य बोला जाता है, इनको बोल सकते हैं, जिससे हमारे देव और देव अवतारों के लिए इन मर्यादित शब्दों से भविष्य की आने वाली पीढ़ी में सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि शब्दों की भूमिका बहुत अहम होती है और जितना हम सभी लोगों के बीच में अपने देवों के लिए सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही सम्मान हमें देव भी प्रदान करेंगे। यह एक छोटी सी पहल है, अच्छी लगे तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज भी हमारी देवभूमि के कई सारे देवी देवताओं को डोटी नेपाल से जोड़ा जाता है और उनकी मूल जड़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि डोटी नाम की उत्पत्ति दोआब शब्द से हुई, जिसका अर्थ है दो नदियां, यानी पश्चिम में रामगंगा और पूरब में कर्णाली नदी के संगम के बीच का जमीनी क्षेत्र। पहले डोटी का नाम देवालय भी था। यह स्थान देवों के पुनर्निर्माण, ध्यान और गुरु के ज्ञान का भी माना जाता है। पहले डोटी उत्तराखंड के कुमाऊं साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना कत्यूरी राजवंश के निरंजन मल्ल देव ने करी थी। लेकिन 1790 में नेपाल साम्राज्य के विस्तार के दौरान कुमाऊं ने डोटी को खो दिया। डोटी कुमाऊं साम्राज्य के 8 अलग अलग रियासतों में से एक थी, जो अब 7 हैं, जैसे बैजनाथ, द्वाराहाट, बारामंडल, अस्कोट, सिरा, सोरा और सुई। डोटी जिले में स्थित सतलोक आश्रम भारत के सिक्किम राज्य के निकट है। आज भी हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोटी जिले में स्थित है। ऊंची और सर्वश्रेष्ठ जगह होने के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी ने भी इस जगह को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। इसी वजह से यह स्थान हमेशा से ही साधकों के लिए शक्ति का पुंज रहा है, जहां कई सारे तपस्वी, महात्मा और साधक आज भी अपनी साधनाओं में लीन हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।